सिक्के या नोट सेल करने की, तो करोड़ों की इसकी वैल्यू है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, सिक्के, नोट या फिर इनके अलावा जो पुराने आइटम्स होते हैं या इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो आप लोग कैसे सेल कर सकते हो, सेल के साथ में आप लोगों के साथ में क्या क्या हो जाता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कुछ छोटे छोटे नोटों के बारे में। आज आपको बहुत छोटे नोट दिखाने वाला हूं, हो सकता है आप लोगों के पास में भी ऐसे होंगे। दोस्तों मेरे हाथ में ये नोट है, एक तरफ आपको ट्रैक्टर वाला नोट दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ 1 रुपए का ये नोट दिखाई दे रहा है जिसमें पानी में चलने वाली जहाज का फोटो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज हम इनके बारे में सब कुछ क्लियरली से बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को रोज एक नई अपडेट मिलती है पुराने सिक्के या पुराने नोटों से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने सिक्के या पुराने नोटों से बेचने की बात करते हैं। तो बेचने के नाम पे सबसे ज्यादा इस समय फ्रॉड हो रहा है दुनिया का। हम मानते हैं कि 1/3 इसी के कारण फ्रॉड हो रहा है। यानी आप लोग जब भी किसी को सिक्के या नोट सेल करने की बात करते हो, ऑनलाइन सिक्के या नोट सेल करने की बात करते हो, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन चार्ज आरबीआई लेटर के नाम से काफी डिमांड की जाती है। आप लोग खूब हो सकता है 100 में से 10% लोग भी जमा कराते होंगे। इसी कारण ये जो फ्रॉड है सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है, आरबीआई अप्रूवल लेटर नहीं बनवाना है। यानी सिक्के या नोट बेचने के नाम पे मैं आज तक 1000 बार कह चुका हूं कि आप लोग किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों अब हम अपने जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर आते हैं कि ये जो नोट है, ये 1 रुपए वाले नोट है, हो सकता है ऐसे आपके पास में होंगे। सबसे पहले ये नोट मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए नोट आप आसानी से धीरे धीरे करके देख लेना, पूरा क्लियर देख लेना। ये नोट आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर एक तरफ देख सकते हो भारत सरकार लिखा हुआ है, भारत सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपया, और पीछे की तरफ देखते हो तो ये पानी में चलने वाली जहाज का फोटो है। ये सब कॉमन चीजें हैं, हर एक नोट में पाई जाती है। इससे आगे अब जब चलते हैं पूरा आपको वीडियो अंत तक देखोगे तब मालूम चलेगा। एक नोट आया था 1 रुपए का, इनसे पहले ये नोट, ये देख सकते हो ऐसा नोट है। इसके पीछे की तरफ से पीछे का भाग जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो 15 भाषाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। और आगे की तरफ देखते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश में लिखा हुआ ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ लिखा है भारत। ये दो चीजें। लेकिन आप इस नोट और इस नोट का कंपैरिजन करोगे ना, तो इस नोट के अंदर आप लोग देख पा सकते हो, यानी इस नोट में हिंदी में ऊपर है और उस नोट के अंदर इंग्लिश में ऊपर है। इस नोट में इंग्लिश में नीचे है और इस नोट में, ये पूरी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे भारत सरकार लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा है भारत। इसका मतलब मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि इन नोटों के जो बनने का समय था ये अलग अलग समय था। तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल से मैं आपको फिर बताऊंगा। इससे आगे जब हम चलते हैं तो एक 2 रुपए का नोट आया था इस प्रकार का, ये देख सकते हो एक 2 रुपए का ऐसा नोट था। इसे आप यहाँ पे अशोक स्तंभ का जो चित्रण किया गया है और पीछे की तरफ देखते हो तो टाइगर का चित्र किया गया है, यानी टाइगर का फोटो लगा हुआ है। टाइगर मार्क वाला ये नोट है। इसमें आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जब रिजर्व बैंक आ गए थे ना इस समय के नोट बने थे। नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इनके जो वचन होते हैं जो नोट की वैल्यू निर्धारित करते हैं, और ये सब चीजें सीरियल नंबर वगैरह ये लिखा है। यहाँ पे पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो हर एक भाषा के अंदर इस नोट के बारे में बताया गया है। अब ये नोट आगे लेते हैं हम फिर से। इसके बाद में एक नोट ऐसा आया था दोस्तों, ये देखिए ये नोट, ये भी एक 2 रुपए का ही नोट है, ये भी एक 2 रुपए का नोट है, लेकिन ये नोट काफी बाद में आए थे। इसमें यहाँ पे देखो तो भारतीय रिजर्व बैंक जो चीजें उसमें वही है, लेकिन पीछे की तरफ से जब देखोगे ना तो पीछे इसके अंदर यहाँ पे ग्लोब का चित्र है, यानी आर्यभट्ट का चित्र है, और इस नोट में देखते हो तो टाइगर का चित्र दिखा देता है। तो इन नोटों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इनके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ट्रैक्टर के नोट आ जाते हैं। ट्रैक्टर वाला, यानी ट्रैक्टर वाला नोट जिसे बोला जाता है, ये नोट आप देख सकते हो। ये 5 रुपए की वैल्यू निर्धारित करने वाला नोट है, 5 रुपए का ये नोट है। इसके आगे की तरफ यहाँ पे अशोक स्तंभ और सब कुछ लिखा हुआ है। इधर से देखते हो तो ट्रैक्टर, किसान और सूर्य का निशान ये देख सकते हो, ये ट्रैक्टर, किसान, सूर्य का निशान, ये सब चीजें इसमें है। इससे थोड़ा सा आगे हम जब बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट, महात्मा गांधी सीरीज वाला ये नोट है। और इसके इधर से देखते हो तो वही ट्रैक्टर, सूर्य का निशान, किसान, ये सब चीजें आपको नजर आएगी।
इस नोट और इस नोट के अंदर डिफरेंट हम देखते हैं तो यहाँ पे एक तरफ महात्मा गांधी का फोटो है, दूसरी तरफ देखते हैं तो अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट है। ये मतलब दो तीन नोट मैंने आपको बताए थे, इन तीनों नोटों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इन तीनों नोटों में महंगे बिकने वाले नोट कौन से हैं? आप लोग पुराने नोट, पुराने सिक्कों की चर्चा करते आए हो, लेकिन मैं आपको डिफरेंट टू डिफरेंट बता रहा हूं। यानी कि जब हम 1 रुपए की चर्चा कर रहे हैं, ये 1 रुपए वाले, तो इस 1 रुपए के अंदर जब आप महंगे नोट खोजने की सोचते हो तो उसके अंदर महंगा नोट इनमें पाएगा। दोस्तों बिल्कुल 100% इस नोट के अंदर महंगा नोट पाएगा। इस नोट के अंदर अगर 786 है, ऐसे नोट के अंदर स्टार है, तो अगर ऐसे नोट में वो हो सकते हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा इसकी कीमत रहेगी। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है इतना बारीकी से तो कोई नहीं बताता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। दोनों नोटों में से ये नोट अलग आता है, ये नोट अलग है, लेकिन इस नोट का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। इस नोट में अगर कोई आपको नोट है गलती पाई जाती है, प्रिंट गलत है, मिस प्रिंट है, तो ये नोट बहुत ज्यादा महंगे है। इनके अलावा ऐसा ही इन नोटों के अंदर है। 2 रुपए वाले लेते हैं, 2 रुपए वाले, इन नोटों में वैसे इनकी वैल्यू वैसे भी है, इनकी वैल्यू वैसे कोई कॉमन वैल्यू है, ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, गड्डी का वैल्यू है। लेकिन ये जो नोट है, ये पुराने वाला, इस नोट के अंदर अगर कहीं पे कोई ऐसा प्रिंट पा जाता है, कहीं 786 मिल जाता है, स्टार मिल जाता है, अगर इस नोट में हो तो इसका अगर 100 रुपए है तो इसका 500 रुपए आपको मिलेगा। यानी इन नोटों की वैल्यू इनकी जो है बनावट के आधार पे बनती है, क्योंकि ये नोट बहुत पहले के, ये नोट बाद में आए थे, तो इन नोटों का आपको ध्यान देना है। हो सकता है बहुत से नोटों में ऐसी गलती हुई थी। इनके आगे जब हम इन नोटों में आते हैं तो ये नोट पहले आए थे और ये नोट बाद में आए थे, तो इनमें महंगा होता है। यानी इन नोटों का तो मैंने बता दिया, 1 रुपए और 2 रुपए वाले, इन नोटों में आपको इस नोट को टारगेट करना है। वैसे ये सोशल साइट्स पे सबसे ज्यादा कीमत पाने वाला नोट यही है। जब हम देखते हैं ना ऑनलाइन सिक्के या नोट सेल करने की, तो करोड़ों की इसकी वैल्यू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई अप्रूवल लेटर लेने की बात, पैसे डिमांड करने की बात होती है। लेकिन ये जो नोट आप देख पा रहे हो, यानी ये आपके सामने है, इस नोट में आर इंसेट वाई बी रेडी है, 786 है, स्टार है। अगर आर इंसेट वाई बी रेडी के सिग्नेचर के साथ में 786 या फिर स्टार है तो थोड़ा और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, उसका 1000 रुपए तक चला जाएगा। लेकिन फाइनली इसका वैसे वैल्यू है 200 से 250 रुपए। आर इंसेट वाई बी रेडी के सिग्नेचर वाली जो थीम की नोट आए थे, महात्मा गांधी के थीम वाले नोटों की बात कर रहा हूं, ये नोट आए थे। और इस नोट के अंदर अगर 786 स्टार ये सब पाए जाते हैं तो भाई ज्यादा आप ये मत सोचना हमारे पास लाखों का आइटम है, नहीं है। बिल्कुल 20, 25, 50 रुपए आपको कोई दे सकता है, इनके अलावा ज्यादा नहीं है। और हम पूरे हाल फिलहाल में इतने नोट हमारे पास में, इन नोटों की चर्चा कर रहे हैं। इन नोटों में हो सकता है खूब सारे ऐसे नोट होंगे, लाखों वाले भी होंगे, हजारों वालों भी होंगे, लेकिन लाखों या हजारों के लिए आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लेना होगा। आप लोगों को समझना होगा नोट की तह तक जाके कि ये नोट इतना महंगा क्यों हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले गाइड बुक या कैसे नॉलेज लेना होगा, तो गाइड बुक हो सकता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आप जरूर ले लीजिएगा। इनके अलावा हाल फिलहाल में ऐसे नोटों की ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर ऐसे नोटों की गड्डियां है, आप खूब सारे लोगों के पास मिलती है, मेरे पास में भी खूब गड्डियां हैं। अगर गड्डी है आप लोगों के पास 100 नोटों का बंडल है तो उनकी थोड़ी वैल्यू है, उनका वैल्यू आपको अच्छा मिलेगा। अब ये सब चीजें कॉमन बात हो गई है, तो मैं बार बार बताता आया हूं कि चलो होता है, बिकता है, लेकिन खूब सारे सवाल फिर भी खड़े रहते हैं कि बिकते कहाँ पे है। मेरे कमेंट सेक्शन में भरपूर लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरे पास सब नोट है लेकिन बिक नहीं रहे। तो भाई मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों के सिक्के या नोट बिकेंगे तो सिर्फ कॉइन्स एग्जीबिशंस में बिकेंगे, मुद्रा प्रदर्शनी में बिकेंगे। और कॉइन्स से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को एक अलग दिशा तय करती है कि आप लोग जानकारी लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको जरूर एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें सब कुछ बयां कर दूंगा। जो ये लोग यूट्यूबर है, जो लोग बताते हैं, इनके जाल में आपको किसी को नहीं आना है। लेकिन आप लोग सिक्के कलेक्शन करते हो तो ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग सिक्के या कलेक्शन नोट कैसे करना है या कौन से नोटों का करना है, इस चीज पे आपको डिपेंड करती है कि आपका कलेक्शन कैसा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास में नोट या सिक्के है, बेचना चाहते हो, भाई बेचने का ऑप्शन एग्जीबिशन से, एग्जीबिशन के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल जानकारी अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आजकल पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, तो प्लीज आप सपोर्ट भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही भाई साहब, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।